रात का समय था। आसमान में घने बादल छाए हुए थे और बिजली कड़क रही थी। अंशुल अपनी कार चला रहा था जब अचानक उसकी कार का टायर पंक्चर हो गया। उसने कार साइड में लगाई और देखा कि वह किसी सुनसान इलाके में फंस गया था। चारों तरफ घना अंधेरा था और पास में कोई मदद का साधन नजर नहीं आ रहा था। तभी उसकी नजर एक पुरानी जर्जर इमारत पर पड़ी। एक वीरान सा हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के बाहर एक जंग लगी नेम प्लेट थी जिस पर लिखा था सिटी जनरल हॉस्पिटल। अंशुल को बचपन से इस हॉस्पिटल के बारे में सुनने में आया था कि यह अब बंद है और इसके बारे में कई डरावनी कहानियां मशहूर थीं। लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। उसे मदद की तलाश थी। उसने हिम्मत जुटाई और हॉस्पिटल की तरफ बढ़ा। हॉस्पिटल का दरवाजा हल्के से धकेलने पर खुद ही खुल गया। अंदर घुसते ही अंशुल को एक अजीब सी सर्द हवा का झोंका महसूस हुआ। चारों ओर धूल जमी हुई थी। खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और दीवारों पर जाले लटके हुए थे। हॉस्पिटल में किसी के होने के कोई निशान नहीं थे, लेकिन फिर भी उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। वह धीरे धीरे गलियारे में आगे बढ़ा। हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। अचानक वह एक कमरे के पास रुका जहां से किसी की कमजोर सी कराहने की आवाज आ रही थी। उसने धीरे से दरवाजा खोला। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ एक कोने में एक कमजोर सी रोशनी जल रही थी। अंशुल ने देखा कि वहां एक पुराना स्ट्रेचर पड़ा हुआ था जिस पर एक महिला की परछाई बैठी थी। वह महिला सफेद कपड़ों में लिपटी हुई थी, लेकिन उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। अंशुल की सांसें थम गईं। अचानक वह महिला उसकी ओर देखने लगी और उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं, जैसे उनमें कोई जीवन नहीं हो। अंशुल बुरी तरह से डर गया और भागने की कोशिश करने लगा। वह जैसे ही पीछे मुड़ा, हॉस्पिटल के गलियारे अंशुल ने हॉस्पिटल के भीतर कदम रखा तो उसके पैर से कोई लोहे की चीज टकराई और जोर से आवाज हुई। उसने चारों ओर देखा, मगर सन्नाटा ही जवाब दे रहा था। हॉस्पिटल का गलियारा लंबा और अंधकार से भरा हुआ था। हर कदम के साथ उसे ऐसा लग रहा था कि किसी की आंखें उसे घूर रही हैं। दीवारों पर लगे पुराने पोस्टर और टूटे हुए स्ट्रेचर डरावनी छाया का आभास दे रहे थे। अंशुल ने अपने फोन की टॉर्च जलाकर आगे बढ़ना शुरू किया। गलियारे में चलते चलते उसे एक कमरा नजर आया जिसके दरवाजे पर इमरजेंसी रूम लिखा हुआ था। उसने दरवाजे को हल्के से धक्का दिया और दरवाजा चरचराता हुआ खुल गया। अंदर एक अजीब सी बदबू थी, जैसे कुछ सड़ चुका हो। कमरे के बीचों बीच एक ऑपरेशन टेबल थी और उसके चारों ओर टूटे फूटे मेडिकल उपकरण बिखरे हुए थे। दीवार पर खून के धब्बे थे जो बहुत पुराने लग रहे थे। अंशुल का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह सब पुरानी इमारत का हिस्सा हो सकता है। तभी अचानक उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे लगा शायद वह वहम हो रहा है। उसने खुद को संभाला और वापस गलियारे में जाने के लिए मुड़ा, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजा जोर से बंद हो गया। अंशुल के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसने पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाजा जैसे अंदर से किसी ने बंद कर दिया हो। तभी अचानक कमरे में बिजली की तरह चमकती टॉर्च की रोशनी बंद हो गई और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अंशुल ने अपने फोन को बार बार हिलाया, लेकिन फोन अब काम नहीं कर रहा था। उसके चारों ओर गहरी खौफनाक खामोशी छा गई। कुछ पल बाद उसे कमरे के कोने से हल्की हल्की फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। अंशुल की सांसें तेज हो गईं। उसने कान लगाकर सुना तो ऐसा लगा जैसे कई लोग एक साथ कुछ कह रहे हों, मगर उनकी आवाजें इतनी धीमी थीं कि शब्द साफ नहीं सुनाई दे रहे थे। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा। तभी अचानक कमरे के कोने से एक आकृति उभरी। यह कोई इंसान नहीं था, बल्कि किसी परछाई की तरह एक अस्पष्ट चेहरा और बेहद लंबी भुजाएं थीं। आकृति धीरे धीरे अंशुल की तरफ बढ़ने लगी। डर से थरथराते हुए अंशुल पीछे की दीवार से टकरा गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था और वह कुछ भी समझ पाने की हालत में नहीं था। आकृति उसकी तरफ बढ़ती गई और फुसफुसाहटें और तेज हो गईं। अब उसे साफ साफ सुनाई देने लगा, तुम भी यहां से नहीं जा पाओगे। अंशुल चीखते हुए दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, उसके पीछे किसी ठंडी चीज ने उसकी गर्दन को छू लिया।
उसका दिल जोर से धड़कने लगा और उसकी सांसें रुकने जैसी हो गईं। उसने पूरे जोर से दरवाजा खींचा और दरवाजा खुल गया। वह बाहर निकलते ही तेजी से भागने लगा, लेकिन गलियारा अब पहले से भी ज्यादा लंबा और डरावना हो चुका था। भागते भागते अंशुल की नजर एक नर्स के यूनिफॉर्म पहने किसी महिला पर पड़ी, जो उसी गलियारे में खड़ी थी। उसने डरते डरते उसकी तरफ देखा और पूछा, मदद करोगी? नर्स ने धीरे से मुस्कुराया, मगर उसकी मुस्कान में कुछ भयानक था। उसकी आंखें खाली और ठंडी थीं, जैसे वह जिंदा न हो। तुम यहां फंस चुके हो, उसने ठंडी आवाज में कहा और अचानक गायब हो गई। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो फियर लाइट सर चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां आपको और भी रोमांचक और डरावनी कहानियों का अनुभव मिलेगा। नई कहानियों के लिए बेल आइकन